स्टूडेंट, हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको एकदम शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको एकदम फूल लगेगा। औसत की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर चाहें तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, औसत या एवरेज भाग 1। अगर पहली वीडियो देखनी है तो भाग 1 डालें और पीछे बेटा अनिल 108 जरूर लगाएं। ठीक है, अगर अनिल 108 लगाओगे तो बेटा आपको मेन फ्लैट पर औसत की पहली वीडियो मिल जाएगी। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी आपके। अगर हम पहली वीडियो देखेंगे तो बेटा बहुत अच्छा, यानी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आजकल तो बच्चे, बड़े छोटे छोटे बच्चे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए आके औसत भाग 1, तो भाग 1 की आ जाएगी। अगर आपको लाभ हानि देखनी तो लाभ हानि भी बोल दीजिए, भाग 1 अनिल 108 आपको जरूर लगाना है। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, कोई सी भी वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए और सर्च करने के बाद मुँह से बोल दीजिए, तुरंत आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मानो आपको साधारण ब्याज की वीडियो देखनी है पहली या दूसरी या तीसरी, तो डायरेक्ट बोलिए साधारण ब्याज भाग 1 अनिल 108। आपके तुरंत मेन फ्लैट पे सबसे ऊपर और आ जाएगी। देखो बेटा, नजर घुमा लेते हैं हम कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। देखो बेटा, ये प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट, इन चारों मैथों से करा रहे हैं। चुन चुन के सब चारों मैथों से बेटा ये सवाल लिखे हैं। मैथ में बेटा आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप मैथ एकदम हलवा लगेगा कि कितना आसान है। बेटा हाँ, मैथ ही तो एक आसान है जिस हम खरे नंबर कह सकते हैं जिसमें। देखो बेटा, ये प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ आता है तो इससे बाहर क्या जाएगा। देखो बेटा, इसमें ये भी कराए जाएंगे गलती से, मतलब गलती से गणना करते समय ले लिया। ठीक है, तो बेटा ये प्रश्न भी कराए जाएंगे। देख लीजिए, नज़र घुमा लीजिए। इससे पहले बेटा 13 प्रश्न पहली वीडियो में हम करा दिए थे भाग 3 में। देखो, परि 30 परिमापों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिमापों का औसत 30 है, तो सभी परिमापों का औसत क्या है। कितना आसान सवाल है, मैंने पहली वीडियो में बता दिया। तो मैं यहाँ औसत निकालने के लिए आपको योग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो हमें योग निकालने के लिए हम कह सकते हैं योग फल निकालने के लिए बेटा हम ऐसे निकाल सकते हैं, पद या कह सकते हैं संख्या गुणा औसत, सीधा योगफल निकल आएगा। ठीक है, पद कितने दे रखे हैं, संख्या कितनी दे रखी है 30, और औसत कितना है 20, तो बेटा ये योगफल है 600। कितनी, 20 पदों का, यानी 20 परिमाणों का या 20 संख्याओं का औसत। ठीक है, अन्य 20 परिमाप है, उनका औसत 30 है, तो 20 परिमापों का औसत बेटा कितना है 30, तो किनका योगफल कितना हो गया 600। अब कह रहा है सभी परिमापों का औसत क्या है। अरे औसत पूछा है तो तुम्हें योगफल तो चाहिए, सभी परिमापों का योगफल कितना है क्या, सब जोड़ लीजिए। कितना हो गया बेटा 1200, और कै संख्या है कि टोटल 50 पद हो गए। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी। ठीक है, 15वां सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कुछ भी अलग थलग ना है। चलो लो, मैं बता दूँ, है ना, बच्चे ना मान रहे तो लो। 30 संख्याओं का औसत 40 है, 30 संख्याओं का औसत 40 है, इन 30 संख्याओं का योगफल कितना है 1200 है, और अन्य है कोई 40 संख्याएं, अन्य 40 संख्याएं उनका औसत 30 है, तो बेटा उनका कितना हो गया 1200, इनका योगफल कितना हो गया 2400। कितनी संख्याएं 70 है। भाई जितनी संख्या है इतने का भाग दे दीजिए, संख्या योगफल आ गया कि 70 संख्याओं का योगफल है, 70 संख्या भाग 0 से 0 खत्म, 240 में 7 का पहाड़ा दीजिए, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 34 सही 2/7 आंसर है। 34 सही 2/7 ये आंसर हो जाएगा। दो बेटा 16
25 परिमापों का औसत 18 है। इनमें से प्रथम 12 परिमापों का औसत 14 है, अंतिम 12 परिमापों का औसत 17 है। 13वें परिमाप कितना है? बहुत बढ़िया बेटा, हमने इसे छोटे छोटे से पहली वीडियो में करा दिए थे। ये थोड़ा सा ही तो बड़ा है, कुछ ना है। 25 परिमापों का औसत 18 है। बहुत बढ़िया। तो इन 25 परिमापों का योगफल कितना? 25 के 18 में गुणा कर देना, 25 तो 450 हो जाएगा। अब कह रहा हूँ इनमें से जो 25 है ना, इनमें से 12 का परिमाप है बेटा 14। ठीक है, 12 और अगर हम 14 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 का 8 और 4, 12 कम 12 और 4 16 बेटा, इनका योग हो गया 168। और कह रहा है कि जो अंतिम 12 हैं उनको औसत है 17। जब 17 है तो बेटा इनके आपस में गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34, गलती ना हो जानी चाहिए बस, 17 दूनी 34, 34 का 4 हासिल 17 204। देखो बेटा अब यहाँ समझिए क्या पूछा है। 13वां परिमाप बेटा देखो 25 है, 25 को योगफल है 450, 25 इनको गे अलग है, गे कितनी है 24। इन 24 ये 24 हो गए, 12 12 24, इन 24 को योग है बेटा, हमने के दोनों जोड़ लिए तो कितने है गए 372। अब सोचो 25 को योग तो इतना है, 24 को इतना है, तो 13वां परिमाप तो ऑटोमेटिक लेकर आएगा। इसमें से इसे हम घटा देंगे, 450 में से 368 अगर हमने घटा दिए तो यहाँ बचे 8। आप अलग भी घटा सकते हैं बेटा, ये मत सोचना मैं 450 में 372, यहाँ बचे बेटा 7। ठीक है 78 है वही आंसर। अभी घबराओ मत, मैं ऐसे ही ना छोड़ूं पीछे, मैं बहुत बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, बिल्कुल 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 तिया 18, 180 हो गया। बताओ कोई डाउट है? और फिर जिसमें जो 6 ना 6 यहाँ में से जो पहली 4 है ना, पहली 4 का औसत है 25, तो इनको योगफल बेटा 100 है। और अंतिम 3 है ना, अंतिम तीन इनको औसत है 35, तो इनको बेटा कितना है वो 35 से 105। घबरा क्यों? गे 6 संख्यन को योग है 6 को, और बेटा गे 7 संख्यन को योग है 205। 100 और 105 जोड़ दें 205, बस यहाँ में से यह घटा लो। पहले तो कोई बात ना, बात तो घटा तो तुम सके हो। 205 में से कितना घटेगा 180, तो बेटा कितना बचो 25, ये आंसर है जाएगा। चलो 18वां जो बेटा 9 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का 35 है, तो छठी संख्या क्या है? अरे इसे तो बता दोगे पक्का। 270 है इन 9 संख्याओं का, और 5 संख्याएं, प्रथम 5 संख्या इनका औसत है 25, और एक गुणा करिए इन 5 को योग है वो 125, और अंतिम 3 है 35 की बेटा 35 और 3 अभी हमने ऊपर भी करा है 105। 9 को तो 270 है, ये कितनी है कि 8 है, 8 ने इन्हें जोड़ लो 230। अगर कहीं गलती ना हुई हो तो जुड़ने में, मैं कह रहा हूँ गलती तो ना है गई कहीं, बस ये ना होनी चाहिए ना, सही है। ठीक है, 270 में से इस 230 को घटा दीजिए, 270 में 230 गए तो 40 है वो सवाल, और क्या चाहिए? ठीक है, देखो बेटा 30 संख्याओं का औसत 15 है, 30 संख्याओं का, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 11 संख्याओं का 20 है, तो अंतिम संख्या देखो बेटा मैंने 14वें सवाल 14वें 15वें थोड़े से सवन को पूछोगे, लगातार मैंने सवाल कर दिए। ठीक है, तो या को तो आंसर तुम कमेंट में बता दे। 19वां
ठीक है। 19वां और 20वां मैं आपको करके दिखा दूँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ ना है। 20वां बेटा करने वाले ने तो कर दी होगा। 15 संख्याओं का औसत 7 है। देखो बेटा सवाल 20वां, 15 संख्याओं का औसत 5 है, तो इनको योग 15 7, 15 सत्ते 105। पहली 8 का औसत, पहली 8 का औसत 6.5, 6.5। तो बेटा 8 सिंग 48 और 4 50, 8 सिंग 48 और 4 52, ठीक है। 52 बेटा गुणा कर लेना, एक यहाँ 0 पॉइंट के बाद में 0 लग जाती, इस तरह से बेटा कि 0 खत्म हो जाती। 52 हो गया। और अंतिम 8 का औसत है, अंतिम 8, अंतिम 8 का औसत है बेटा 9.5, ठीक है। अगर हमने हमें गुणा करी 960, तो 72 और 4 76, ठीक है। तो 76 हो गया बेटा। एक पॉइंट होता है कि 0 खत्म हो जाती है। ठीक है। अब कहा है सवाल में 15 को योग तो 105 है, और 8 और 8 16, इन्हें हम बेटा जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 6 और 2 8, 7 5 12, 128। 15 को योग 105 है और 16 को योग 128 है। बस इसमें से इसे घटा दीजिए, आंसर है 30। ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्या चाहिए बेटा। देखो दी हुई 7 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है, तो चौथी संख्या कौन सी होगी। अरे हम बार बार एक ही टाइप के सवाल करते जा रहे हैं। दी हुई 7 संख्याएं, टोटल 7 संख्या दे रखी हैं। पहली 4 अंक का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, तो पहली 4 अंक 4 है, कितना है वो, योग है वो। अंतिम 4 अंक को भी 4 है, अंतिम 4 अंक को भी 4 है, 16। यदि सभी संख्याओं का औसत 3 है, कहने का मतलब है 7 संख्याओं का औसत 3 है, 7 तिया 21। बस, तो चौथी संख्या कैसे निकालोगे। अरे 4 और 4, 8 संख्याओं का योग है 32, ये दोनों जुड़ जाएंगे। और 7 का 21 है, तो 32 में से 21 को घटा दीजिए, सीधा आंसर है 11। तो बेटा 22वां सवाल अब थोड़ा सा अलग है, अलग पूछना है, बूढ़े करने वाले ने तो कर दिया होगा। बेटा ध्यान से देखना, 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्या तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना है। मतलब कहने का मतलब है इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना है। हम 4 नई संख्याओं का औसत तभी तो निकाल सके तब हम पे इन 4 संख्याओं को योगफल हो। तो कैसे करेंगे, करेंगे 100 गुणा 44 बराबर 4400। अब कह रहा हूँ 4 नई संख्याओं का, देखो बेटा बहुत ध्यान से है ना, ये घबराने वाली बात इसमें बिल्कुल भी ना है, इसे सवाल को ध्यान से समझना है। वो इन 100 संख्या तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है, कहने को मतलब ये है 104 संख्याओं का औसत है 50। 100 को 44 है, वो इन 100 संख्या और 4 नई संख्या यानी 104 का औसत है 50 है। तो गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5200, ठीक है। इसमें से अंतर कर लिया 800, कि 800 कहाँ है, कि 800 है इन 4 संख्यान को योग है, इन 4 संख्यान को योग है 800। 800 तो सीधो 800 में 4 को भाग दीजिए, औसत आ जाएगा 200। 30वां सवाल बेटा, छह संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है, जबकि 2 अन्यों का औसत 3.85 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। बहुत बढ़िया, 6 गुणा
395। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत बेटा, मैं कह रहा हूँ समझिए, अगर हमने बेटा इसमें गुणा करी तो ये हो जाएगा 30.7। गलत तो नहीं हो गया? 6 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 नीम 54, 30 57। ठीक है बेटा, ठीक है, गुणा आप कर लेना। उनमें से 2 उनका औसत 3.4 है, तो बेटा ये हो जाएगा 6.4। अन्य 2 उनका औसत ये है 3.85। ठीक है, तो बेटा हमने इसकी भी इसमें गुणा करी तो ये हो जाएगा हमारा 7.7। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? अब बेटा बहुत जबरदस्त, देखो ध्यान से देखना, ये 4 संख्याओं को योग है 30.7। ठीक है, और ये 4 संख्या, 2 4 रहेंगे और इन 4 का योग है, इन दोनों ने बेटा हम जोड़ लेंगे। 7 5 15, 5 1 13, 1 14, 14.5। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी। ये तो 6 को योग है और ये 4 को योग है। अब सीधी बात है, 2 को योग बेटा हम इसमें से घटा देंगे तो सीधा सीधा लेकर आएगा 23.7 में से 14.5 को हम बेटा घटाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा 9.2। ठीक है, 9.2। ये कहा है 2 संख्याओं का योग। मैंने बेटा तुम्हें मैं बता देता हूँ एक बार, 7 में से 5.6 हमने ये घटाया है यहाँ। ठीक है, 7 क्या घटा दी, गलत तो हो गया, सॉरी, 14.5 हमने घटाया। 7 में 5 गए तो 2, 2.5 9। ठीक है, अब औसत पूछो इनको, 2 को हमें भाग दीजिए, 2 को हम भाग देंगे 4.6, 4.6 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। बेटा देखो 24वां प्रश्न, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? देखो बेटा, ये 50 संख्याएं हमारे पास में, इनका औसत 38 है। ठीक है, अगर हमने इनमें गुणा करी 50 और 38 की, 42 190 1900, ये 50 संख्याओं का योग है 1900। अब बहुत बढ़िया, 2 संख्या हटा लेंगे, 2 संख्या कम कर देंगे, 2 संख्या, इन जो 2 संख्या हैं कितनी है, एक 45 प्लस 55, इनका योग टोटल वैसे तो 100 बैठा, ये 2 हटा लें। जब हटा लें तो अब योग कितना है, यानी कहने का मतलब है जब 2, अब संख्या कितनी बची है 48, जब 2 खत्म है एक कौन कौन सी, अब योग भी बेटा कम हो जाएगा, तो योग कितना हो गया 1800। योग हमारे पास में 1800 और संख्या 48 है, सीधा भाग दे दीजिए। ठीक है, 48 को भागना है तो बेटा हम शॉर्टकट 6, देखो यहाँ ऐसे भी हम भाग दे सकते हैं, 6 3 18, ना जाने की 0, और बेटा 6 8 48, 4 को पारो 4 7 28, बचे 2, 4 5 20, 4 को पारो बेटा 2 बार, कितने बचे 75 बट्टे 2, 75 2 का मतलब है संख्या का आधा कर दीजिए 37.5, 37.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखो सवाल बेटा 25वां इस वीडियो का, सवाल को एक बार पढ़ते हैं। 5 संख्याओं का योग 555 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है, तीसरी संख्या 175 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? यानी पूछिए जो अंतिम 2 संख्या हैं उनका औसत कितना है। हमें अंतिम 2 संख्याओं का पहले योगफल निकालना पड़ेगा, तभी हम औसत को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ ने बहुत बढ़िया कर रखी है, यहाँ ने तो यहाँ अच्छा कर रखा हो, 5 संख्याओं का इसमें तो योग ही दे रखा हो, जो हम बार बार योग लिखा रखा है, यहाँ तो हमें काम और कम कर दिया है। मैं बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बेचारे ज़रूरतमंद हो, मैथ में उन्हें दिक्कत है यो, तो उनके पास में शेयर जरूर कर दियो, ऐसे मत क्यों आप ही आप पूरा वीडियो को लुत्फ उठाओ।
ठीक है, तो ऐसे बच्चों के पास में भी शेयर कर दिया करें, थोड़े से परेशान दौलते हों मैथ के लिए कि जो हमारे समझ में ना आवे बात। 5 संख्या को योग बेटा 555 है को, क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ। अब बेटा प्रथम 2 है, 2 संख्याओं का औसत है 75। मैं तो बार बार यही कर रहा हूँ, इन संख्याओं को योग 150 है वो, और यहाँ ने एक तीसरी संख्या दे ही रखी है, या कह सकते हैं हम, चलो तीसरी लिख देता हूँ, तीसरी संख्या इसने दे ही रखी है सीधी सीधी 115। अब सोचो, चलो एक ही मान ले, तीसरी मान लो बेटा कि टोटल है 3 संख्या, 3 संख्या को योग, 3 संख्याओं का योग, इन्हें जोड़ लीजिए, 5 6 265। कैन को योग है कि 3 को योग है भाई, 2 को हमने निकाल दियो, एक यहाँ दे ही रखी है कि 3 संख्या को योग है, कि 5 संख्या को योग है। अरे सीधी बात है, या में से के 5 को है कि 3 को है, जब या में से या में घटा दूंगा तो 0 बचे 9, यहाँ बचे 2, 290 बेटा कै संख्या को योग है, 2 को भी योग, भले कि यही आंसर मत कर देंगे, 990 दे देगा। औसत लगाने के लिए हमें भाग देंगे हमें 145, क्योंकि औसत पूछा है 2 संख्या को, पिछली 2 संख्या का योग ना पूछो। देखो बेटा सवाल 26 में बहुत जोर का सवाल है कि देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना है इसे, ये क्या है, वो 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है 72.5 है, इनमें से बड़ा पूर्णांक 170 है तथा छोटा पूर्णांक 15 है, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, इनमें इन 2 पूर्णांकों में से बड़ा कौन सा है, जो 2 बचे ना इनमें से बड़ा कौन सा है। देखो बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ, 4 धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक है, अगर मैं इन 4 का योग लगा लूँ तो 72 में 4 की मैंने गुणा कर दी, ठीक है, तो थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, अच्छा सवाल है तो जमा के लिखूँ, बच्चों को जमा के चाहिए, जमा के अगर खीर खानी है हमें, योग कैन को 4 संख्या को, तो बेटा 72.5 गुणा 4, बताओ और कैसे करोगे तुम, तो बेटा मैंने आ जाएगा ये 290, समझना, ये 4 संख्या है, ठीक है 4, अरे नीचे को है जा, थोड़े से इधर को है जा, यानी 1 2 3 4, और यहाँ में जो बड़ी है ना, बड़ी वो 170 है, ठीक है, और जो छोटी है कहाँ है 15 है। बहुत ध्यान से अब की कहना चाह रहा हो, इन 2 संख्या में कि जो 2 संख्या बच रही हैं इनमें बड़ा पूर्णांक कौन सा है, वो देखो बढ़िया है। अब इनने जो इन संख्या को अंतर, यानी हम कह सकें a माइनस बी, या सवाल में दे रखो 12 है, इनको अंतर दे रखो 12 है। अब देखो माइंड लगाओ, अगर हम 117 और 15 अगर जोड़ दें, 117 और बेटा 15 अगर जोड़ दें तो 132 हो जाएगा, ठीक है, 132, और एक देखो बेटा कि इन चारों संख्या को योग है, इन 4 मतलब 1 2 3 इन चारों संख्या को योग है कि 290, इन 4 को 290, और इन दोनों को योग है 132। अगर मैं 132 यहाँ में से घटा देता हूँ, ठीक है, 132 बेटा मैंने यहाँ में से घटा दिए तो कितने बचेंगे 158। मैं समझा देता हूँ आपको, देखो बहुत आराम से, कि 4 संख्या को योग है वो, है ना, कि मैंने 4 संख्या लगने 1 2 3 4, या मैं सवाल में कह रहा हूँ एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, ठीक है, इन दोनों को अंतर भी यहाँ में सवाल में दे रहा आपको 12 है ना, 2 शेष 2 पूर्णांकों को अंतर। अब बेटा देखो यहाँ ध्यान से, a प्लस बी बराबर 158, यह बात है समझियो, यानी इन 2 संख्या को योग के चारों संख्या को योग है 290, चारों संख्या को, और इन दोनों को योग है 132, 132 से मैं यहाँ में से घटाता हूँ तो 158, इन शेषन का बचेगा। यहाँ तो मैंने एक रूल लिखवा रखा है
दो संख्यन को अंतर दे रखो हो, दो संख्यन को योगफल दे रखो हो, तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है, दोनों ने जोड़ दो, क्योंकि इनमें ही तो पूछिए, इन दोनों में बड़ी। ठीक है, तो इन दोनों ने जोड़ दीजिए, 160 70 170 और आधा कर दीजिए, भाग दीजिए 95 बड़ी आ जाएगी। ठीक है, अगर ही छोटी संख्या पूछने ले तो इन दोनों में से, इन दोनों में से, तो इसमें से इसे घटा देते, दो को हम भाग दे देते। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, चेक एक बार करा देते हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत से चेक कराने वाले भी हैं। 158 में से 12 घटा दिए, 6 4 140। ठीक है, 2 को भाग 7 3 73। छूट इन दोनों में, अगर बेटा मैं 85 और 73 जोड़ू ना, 75, तो 158 ही आएगो। 85 में से अगर 73 घटाऊँ ना तो 12 ही आएगो। ठीक है, रही सही कसर मैंने एक सवाल और बड़ी मुश्किल से ढूंढो है, पर मैं तुम्हें एक राय देना चाह रहा हूँ। यह वीडियो रोक के पहले एक बार करने की कोशिश करें, बिल्कुल सेम ही सवाल है। तो बेटा योग यानी चार संख्यन को योग, पहले तो हम 4 की और 59 की गुणा करेंगे। अब थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताऊंगा, ऐसा ना कि और बताऊंगा। तो बेटा कितना है वो, 236। ठीक है, अब बेटा a माइनस बी यहाँ में दे ही रखो 28। अब बेटा यहाँ देखियो 4 है, 1 2 3 4, बड़ी पूर्णांक है 83 और छोटी पूर्णांक है 29। 83 और 29 है मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 112। 112 में यहाँ में से घटा दूँ तो बेटा 4 2 124। 124 बेटा इन दो संख्यन को योग आया हुआ है, इन दो संख्यन को योग, गे गे योग है, गे अंतर है, बड़ी संख्या पूछिए, पहले जोड़ दीजिए 152 और बेटा 2 का भाग इसमें दे दीजिए। 152 में अगर 2 का भाग देंगे तो बेटा 76। हमारा आंसर इस तरह से ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ऐसे सवाल ना पहली वीडियो में खूब दाब के कराए है ना, तो तीसरी वीडियो जरूर देख लेंगे और बिल्कुल उड़ा देगा जब तीसरी वीडियो देखते आ रहे हो। एक नाव 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना है। जब एक आ रहा है और एक जा रहा है तो बेटा जब को जो औसत भार है ना, जो औसत भार बढ़ रहा है 1/3, तो गे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक संख्या दे रखी हो, यानी प्रत्येक पद पे बढ़ेगा। बात ये समझ में आनी चाहिए। तो कितने हैं, 12 कर्मी हैं कुल, 12 कर्मी हैं और 1/3, 3 चौक 12, 4 बढ़ो, जो भी 4 बढ़ो है जाके अदल बदल स्थान हुई है। अगर की बढ़ रहो तो वहां में सीधो जाके जुड़ जाएगो, अगर की कम है रहो तो वहां में जाके घट जातो। के राम को बदल लो 55 को और बढ़ रहो 4 यहाँ में जोड़ दियो 59। इसको आंसर है। कितना आसान है। चलो जी देखते हैं। एक कक्षा में 28 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़े जाने पर औसत प्राप्त 5 अंकों की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था। बहुत बढ़िया और बहुत ही डेंजर सवाल दे दिया। डेंजर भी कुछ ना है, आसान है। कि देखो एक कक्षा में 28 है, 28 है, 28 में मैं 50 की गुणा करूं तो कितना है वो, 1400। 1400 का है। अरे मैं थोड़ा सा बेटा सही से कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। देखो बेटा ये एक कक्षा के, हाँ 1400 गे कहा है, इन 28 छात्रों को योग है।
अब कह रहा हो कि देखो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखियो, क्योंकि गलती मत कर रही हो। ये कह रहा हो इनमें से 8 छात्रों द्वारा, है ना, 8 छात्र विद्यालय छोड़े जाने पर औसत प्राप्तांक 5 अंकों की वृद्धि हैगी। बेटा ध्यान रखना, औसत कितने की वृद्धि हैगी? 5 अंक की, 5 अंक की। देखो हर फैक्ट देखना, क्या कम है गए 8 छोड़ दिए, तो बेटा ये है का कितने है गए 20 बचे। सवाल एक बार ठीक है, सवाल तो जमा रहा हूँ, जमा हुआ। और औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि है जावे, यानी वो 55 हो जावे। बस गुणा कर दीजिए, कितने है गए 1100। और कितना अंतर आया 300, 300 आया ना, 300 अंतर। अब ये तो कह रहा हो उन छोड़े जाने वाले छात्रों का, ये छोड़े जाने वाले छात्रों का योग आया। और क्योंकि 28 अंक को औसत, 28 अंक को औसत कितनों है, ठीक है, 8 यहाँ में छोड़ के चले गए, अब बचे 20, औसत तो बढ़ गो, योगफल इनको इतनो है। अब सब है छोड़ो, 20 अंक को तो योगफल इतनो, और सॉरी 28 अंक को योगफल 14 है, और 20 अंक को योगफल 1100 है। और ये 300 कहाँ है, 300 योग है, कहन को है कि 8 अंक को योग है। बस खाटनो पीटनो ही है। अभी 4 को पढ़ो तो मैंने अभी दियो 75 बार, और 4 को पढ़ो बेटे हमें 2 बार। अरे यहाँ को भी 37.5 आ गो। अरे वाह मेरे बेटा है। 29वां सवाल तो मैंने पहली वीडियो में करा दिया, चलो फिर भी कुछ बच्चे ने पहली वीडियो ना देखी हो तो मैं करा देता हूँ। 8 नाविक हैं, एक नाव में उनकी नाविकों का औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाती है, और 60 ग्राम नाविक के स्थान पर नाविक आ जाता है, एक नया नाविक। जब आने जाने वाली बात हो, कैसी आने जाने वाली बात हो, तो बेटा वृद्धि कितने की है रही है, 1.5 की वृद्धि है रही है, 1.5, 1.5, 2 एकम 2 और 1 3। जब की वृद्धि है रही है ना, तो कि बेटा उन पे वृद्धि होगी जितने संख्या होंगे। तो 4 12 की वृद्धि है रही है। 12 जाके डायरेक्ट जोड़ दो 60 में, जो आने जाने वाला हो ना वाई में जोड़ दो, 72। ठीक है, ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।